मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरों पर शिकन थी, इस मैच को हार सकते हैं। T20 का गोट है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। 30 करोड़, 32 करोड़, 35 करोड़ के बाद साई सुदर्शन पूरी तरह मुंबई की झोली में आ जाता है। आई थिंक बेटे थे, बच्चे थे, वो रो रहे थे। बॉन्डिंग। खैर, गुजरात का सफर खत्म हो गया। अब एक खिलाड़ी ने फिलहाल मुंबई को हार से 4 पे 23, 3 पे 21, 3 पे। मुंबई इज आपकी चैंपियन ऑफ द सीजन। नहीं हुआ ऐसा चीज। हाँ तो बच गए हो ना। हाँ तो जीत गए। जसप्रीत स्टेज ऐसी थी जहां पर गुजरात इस मैच को आसानी से जीत रहा था। तब आपने देखा होगा मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरों पर शिकन थी। वो ये सोच रहे थे कि हमने 228 बनाए हैं, शुभमन गिल को आउट कर दिया पहले ओवर में, और बावजूद इसके हम इस मैच को हार सकते हैं। आप इस मैच को ब्रेक डाउन करके देखें और उसके बाद बात करें उस खिलाड़ी की जो सही मायनों में T20 का गोट है, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। कहां से आते हैं? अभी तक आपने ये जरूर सुना और देखा और जानते भी हैं कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। उनको 27 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों सोचिए, अगर किसी दिन जसप्रीत बुमराह ऑक्शन में आ गए तो उनकी वैल्यू क्या होगी। मैं रकम लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं किसी खिलाड़ी के लिए, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी होगी। 30 करोड़, 32 करोड़, 35 करोड़। मतलब आप ये चाहेंगे कि बुमराह बस मेरी टीम में आ जाएं, मैं बाकी 10 खिलाड़ी मैदान पर खड़े कर देता हूं और फिर देखता हूं कि टीम आगे क्या करती है। हालांकि यह भी हकीकत है कि बुमराह के होने के बावजूद, टीम में होने से भी ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस हर बार आईपीएल जीतता ही जीतता है। लेकिन पिछले अरसे से अगर आप देखें, बुमराह ने T20 में जो गेंद की है, कोई मैच नहीं कर पाया। मैं मैच पे वापस जाता हूं। आप 229 चेज कर रहे हैं, शुभमन गिल आउट हो गए पहले ओवर में, आपका कोई चांस नहीं है। लेकिन आपके सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिनको शायद ये ऑरेंज कैप मिल ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने भले ही गुजरात की टीम बाहर होगी लेकिन इतने रन बना दिए हैं कि पता नहीं वहां तक कोई पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के बीच एक साझेदारी चलनी शुरू होती है और वो मुंबई के गेंदबाजों की मैदान के चारों तरफ धुनाई करते हैं। दे दनादन धुनाई चल रही है। जैसे मैंने कहा, हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान, उनके चेहरे पर शिकन थी, खिलाड़ियों के चेहरों पर शिकन थी, और यह भी था कि ओस गिर चुकी थी। शायद मुंबई ने एंटिसिपेट नहीं किया और ओस से गेंद जो है वो साबुन की टिक्की बन चुकी थी, यानी कि बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो गया था। 13 ओवर का खेल खत्म होता है और 148 रनों पर गुजरात के 2 विकेटें गिरी हैं। 148 for 2 in 13 ओवर्स। आप सोचिए, ये तो गुजरात रिक्वायर्ड रन रेट से आगे चल रहा था। वहां पर 7 ओवर का खेल बचा है। ये हाई स्कोरिंग मैच है, अच्छी विकेट है, बॉल गीला हो चुका है और बैटिंग करना आसान हो गया है। तो यहां पर 7 ओवर का खेल बचा है और गुजरात को उन 7 ओवरों में रन बनाने हैं 81। ओनली 81 रन्स इन 7 ओवर्स। और अगर आप T20 क्रिकेट से वाकिफ है तो आप जानते हैं कि लास्ट 7-8 ओवर में ना ये 10, 11, 12 ओवर आराम से बनते अगर आपके हाथ में विकेटें हैं। 2 सेट बैट्समैन भी हैं, एक साई सुदर्शन और एक वॉशिंगटन सुंदर। अब मुंबई के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है। अब मुंबई हो या इंडिया हो, वो हर बार ये चाहते हैं कि 20 ओवर के मुकाबले में यार ये 4 की बजाय क्या बुमराह को 5 या 6 या 8 ओवर नहीं मिल सकते। आप अंदाजा लगाइए कि सामने वाली टीमें, यानी कि बैटिंग टीमें, इन 4 ओवरों को डिस्काउंट करके चलती हैं। तो ये बात है, ये कहानी है 14वें ओवर की। और 14वें ओवर में जहां पर शुरू होने से पहले आप जानते थे कि बुमराह 2 ओवर डाल चुके थे, उनके 2 ही ओवर रह गए थे। तो 148 2 आउट ये गुजरात बना चुका है। दोनों बैट्समैन सेट हैं और दोनों बैट्समैन एट विल रन्स बना रहे हैं। अब 7 ओवर में सिर्फ 81 रन रह गए हैं। वो ओवर बुमराह का और वो गेंद वॉशिंगटन सुंदर को जो उन्होंने यॉर्कर मारा है। मैं आज तक का शो अभी कर रहा था रिकॉर्ड, तो उसमें सुनील गावस्कर कहते हैं कि भाई माइकल ओल्डिंग, जॉयल गार्नर के बाद मैंने इस तरह के यॉर्कर देखे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बॉल ऑफ दी आईपीएल हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेलेवेंस इस मैच की, इस विकेट की, इस आईपीएल के लिहाज से कहां पे है। उस ओवर में न सिर्फ उन्होंने आउट किया वॉशिंगटन सुंदर को, पार्टनरशिप तोड़ी, बल्कि उस ओवर में हुआ यह भी दोस्तों, 14वें ओवर में सिर्फ 4 रन आए। कैन यू इमेजिन, उस ओवर में सिर्फ 4 रन आए, 1 विकेट।
अब यहां से अचानक मुंबई ने थोड़ी सी वापसी की, अगले ओवर में फिर 9 आए, लेकिन जब 16वें ओवर में 14 रन आ गए तो मुंबई को लगा यार यहां कहीं मैच नहीं फंस जाएगा। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं था। हालांकि यहां पर क्योंकि साई सुदर्शन भी आउट हो चुके थे, उनके पास एक ओवर पड़ा था बुमराह का, तो उन्होंने क्या किया, जो 17th ओवर था उसके बाद 18th ओवर जो था वो उन्होंने बुमराह को एक बार फिर पकड़ाया। अब बुमराह ने उस ओवर में पहला डॉट किया, सिंगल, तिवतिया ने छक्का मारा, फिर डॉट, फिर लेग बाई और फिर सिंगल, यानी कि एक छक्का खाने के बावजूद बुमराह इस ओवर में सिर्फ 9 रन खाते हैं और यहां से मैच पूरी तरह मुंबई की झोली में आ जाता है। मुंबई 20 रन से मैच जीता है। बुमराह के ये 2 ओवर ना होते, शायद ये 20 के 16 होते, 12 होते, 8 होते, और जब इतने रन होते तो बन भी जाते हैं। गुजरात का सपना टूटा और गुजरात का फैमिली बॉक्स आपने देखा होगा। आशीष नेहरा के आई थिंक बेटे थे, बच्चे थे, वो रो रहे थे। बॉन्डिंग होती है ना एक टीम की, एक टीम का सपना होता है खिलाड़ियों का भी, बिकॉज गुजरात जबरदस्त टीम थी। इनफैक्ट गुजरात की गेंदबाजी ने न सिर्फ इस मैच में बल्कि गुजरात की गेंदबाजी ने कई मैचों पे, स्पेशली लास्ट 3 मैच लगातार गुजरात को लेट डाउन किया। और गुजरात जो ब्रेक से पहले इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, ये रिजम्पशन के बाद थोड़ा उनकी गेम नीचे गई, और उसमें हुआ यह भी कि शुभमन गिल के रन्स नहीं आए। जब ऊपर से आपके आउट ही कोई नहीं हो रहा था, 1 2 3 खत्म करते थे, यहां पे 3 विकेटें आपकी जल्दी गिर जाती थी, आपके लिए मुश्किल हो गया। खैर गुजरात का सफर खत्म हो गया, अब 3 टीमें रह गई हैं। मुंबई डेंजरस है बॉस। आरसीबी तो बैठा है फाइनल में आराम से। हरामी हो बेटा। क्या लड़ा गुजरात यार, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, हमारे रदरफोर्ड, लेकिन एक खिलाड़ी ने फिलहाल मुंबई को हार से जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। उसका नाम है बुमराह, जसप्रीत बुमराह। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, द वन एंड ओनली। 229 चेज कर रहा है गुजरात, और 15 मिनट पहले या 12 मिनट पहले यह गुजरात जीत रहा था। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 27 रन देके 1 आउट किया है। क्या मैच खत्म, 4 पे 23, 3 पे 21, सर इसी 3 तरह पे कह 21। सकते हैं कि राहुल सर की एक और टीम बाहर हो गई। राहुल सर की एक और टीम कैसे बाहर हो गई? राहुल सर गुजरात को 3 चैंपियन balls, बना रहे 21 हैं। runs। नहीं, वो तो उनकी काबिलियत के हिसाब से कह रहे थे कि अगर मेजोरिटी ऑफ चांस किसी का है। गुजरात मेरे भी दिल के करीब थी, मैं हाँ। झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, लेकिन Of आपने course। मुंबई को नहीं, मुंबई मेरी सेकंड फेवरेट है हमेशा। और अगेन खुशी ने गुजरात की वो फैन है, बावजूद इसके उन्होंने कहा आरसीबी जीतेगा। मैं पंजाब का वो हूं, लेकिन मैंने टूर्नामेंट से पहले भी बोल दिया था मुंबई इंडियंस जीतेगा, बट नाउ आई वांट पंजाब टू बीट मुंबई। बट मुंबई परसों अहमदाबाद। नॉट पॉसिबल मुंबई सर, अरे नितिन, नॉट पॉसिबल सर। नाउ शर्त हो गई। मुंबई इज आपकी चैंपियन ऑफ द सीजन। एक क्या शर्त हो हो गया? गई। ये अपना ओवर कंप्लीट ही कर रहा है। अब 3 बॉल कोई और ठीक डालेगा। है, मैच सर। खत्म हो गया। शर्त है, शर्त हो गई भाई। किस बात की शर्त है ये तो बता दो। मुंबई चैंपियन है, अरे शर्त किस बात की है? इसी बात की है। अरे परसों मुंबई को पंजाब हराना है। अरे सर अब अरे यार। नहीं होगा सर, अरे अभी होगा। अब नहीं होगा सर। आपने 229 चेज करवा दी है। नहीं हुआ सर चेज। हाँ तो बच गए हो ना। हाँ तो जीत गए जसप्रीत बुमराह ने बचा दिया है। सर। बाकी तो सब घोड़े